After hoisting the national flag, the first servant of the Indian people addressed from the ramparts of the Red Fort. 2 गज जमी के लिए भाई भाई में झगड़े हो गए। जो रहते थे एक ही घर में, फिर से उनके घर के 2 टुकड़े हो गए। एक लकीर खींची नक्शे के ऊपर, बंटवारा हुआ और 2 मुल्क वजूद में आए। जय हिंद दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 15 अगस्त 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान को बराबर बराबर हिस्सों में हर चीज़ मिली, चाहे वो लाठी हो, पगड़ी हो या फिर राइफल। चलिए बात करते हैं कि ये कहानी आखिर कहाँ से शुरू हुई। भारत के विभाजन के ढांचे को 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने तय की। हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गई कि वे चुने कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई, ताकि आखिरी ब्रिटिश वाइसराय लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सकें। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.5 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। भारत की 1951 की जनगणना देखें तो करीब 72 लाख 26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और करीब 72 लाख 49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत में आए थे। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की। इसके लिए 2 बड़े अधिकारियों को नियुक्त किया गया, एक HM पटेल और दूसरे चौधरी मोहम्मद अली। उन्होंने अपने छोटे छोटे अधिकारियों को नीचे नियुक्त किया। वो पूरे देश की पूरी जानकारी जुटाकर वो उन दोनों अधिकारियों को देते और वो दोनों अधिकारी माउंटबेटन तक पहुंचाते। भारत के पास कुल संपत्ति का 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे। पाकिस्तान को कुल 75 करोड़ रुपए मिलने थे। भारत ने पहली किस्त में पाक को 20 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, जिस कारण भारत ने बाकी 55 करोड़ रुपए नहीं दिए। भारत ने बयान दिया कि हमारे द्वारा दिए गए पैसे पाकिस्तान हमारे ऊपर हमले के रूप में प्रयोग कर रहा है, लेकिन गांधी जी ने कहा अगर अभी पैसे नहीं दिए तो दोनों देशों के बीच स्थिति और खराब हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, इसलिए पाकिस्तान को बचे हुए 55 करोड़ रुपए दिए जाएं। इसके लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया, जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा और बाकी के रुपए देने पड़े। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान को अचल संपत्ति का 17.5% हिस्सा मिला, जबकि भारत को इसका 82.5% हिस्सा मिला। इस अचल संपत्ति में मुद्रा, सिक्के, पोस्टल और रेवेन्यू स्टैंप, गोल्ड रिजर्व और RBI के एसेट्स शामिल थे। अगर दोनों देशों की चल संपत्ति का जिक्र किया जाए तो इसका अनुपात 80 और 20 था, मतलब भारत के हिस्से में 80% और पाकिस्तान के हिस्से में 20%। अब इस चल संपत्ति में क्या क्या बटा? सरकारी टेबल, कुर्सियां, स्टेशनरी, यहाँ तक कि लाइट बल्ब, इंक पोर्ट्स और ब्लोटिंग पेपर भी बराबर बराबर हिस्सों में बांटे गए। भारत में एक ही प्रेस मुद्रा थी जो भारत पाकिस्तान को नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने भारतीय मुद्रा पर अपनी सरकार की रबर स्टैंप का उपयोग कर उसका प्रयोग करना शुरू किया। सन 1947 में पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू काफ़ी अच्छी थी। उस समय एक अमेरिकी डॉलर 12 रुपये 15 पैसे के बराबर था और आज बढ़कर 160 रुपये तक पहुंच गया है। बंटवारे में पुस्तकालयों में रखी पुस्तकों को भी बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया।
रेलवे और सड़क वाहन की संपत्तियों को दोनों देशों के रेलवे और सड़कों के हिसाब से बांटा गया। दोनों देशों के बीच हर चीज बराबर बराबर बटी थी, चाहे वो लाठी हो, पगड़ी हो, यहां तक कि राइफल भी। अब आगे बचता है पुलिस बैंड। पुलिस बैंड को भी दोनों देशों के बीच बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया। पाकिस्तान को बांसुरी दी गई और भारत को ड्रम मिला। पाकिस्तान को ट्रम्पेट मिला तो भारत को मिले क्रिम्बल्स। पंजाब सरकार के इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में उपलब्ध डिक्शनरी को भी दोनों देशों के बीच बराबर हिस्सों में बांटा गया। क्योंकि एक इस्लाम देश होने के नाते शराब को हराम माना जाता है, इसलिए पाकिस्तान ने शराब की कंपनियों को भारत में ही छोड़ा, उनमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनके बदले पाकिस्तान को मुआवजा राशि दी गई। भारत के वायसराय माउंटबेटन के पास 2 शाही गाड़ियां थी, एक सोने से जड़ित थी तो दूसरी चांदी से जड़ित थी। अब हर देश चाहेगा कि मुझे सोने की गाड़ी मिले, लेकिन माउंटबेटन ने एक योजना बनाई। उसने एक टॉस किया, जिस टॉस को भारत ने जीत लिया और भारत को सोने की गाड़ी मिली और पाकिस्तान को चांदी की गाड़ी मिली। इसके अलावा भारत के पास एक खुफिया विभाग था, जिसको भारत सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया कि पाकिस्तान के साथ इसमें कोई साझा नहीं किया जाएगा। अब मैं सत्यम कुमार जी की 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि चंद लकीरें पन्नों में सिमट गई हैं, पैरों तले से जमी अब हट गई है। कहने को तो उम्र काफ़ी कट गई है, लेकिन सरहद पर 2 मुल्क बट गई है। जय हिंद, जय भारत।